Hello everyone, welcome to the channel Pearl Perspective. My name is Swapnil and in this video I will be talking about how to ace English like a pro. देखो यार बहुत बहुत प्रॉब्लम होती है ना जब हम स्टार्ट करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज। अगर हम इंग्लिश मीडियम से हैं जैसे कि मैं थी तो हम सोचते हैं यार इंग्लिश मीडियम से पढ़ने के बाद भी क्वेश्चन सॉल्व क्यों नहीं हो रहे हैं, मार्क्स क्यों नहीं आ रहे हैं मॉक में। और हिंदी मीडियम वाले सोचते हैं यार इंग्लिश में तो हमारा कुछ होगा ही नहीं। यार देखो आप दोनों ही गलत हो। यहाँ पर ना एक एक स्ट्रेटजी रहती है इंग्लिश को सॉल्व करने की जिससे आप मार्क्स लेकर आ सकते हो। 80% आपका रीडिंग पे डिपेंड करता है एंड 20% आपका वोकैब एंड ग्रामर पे डिपेंड करता है। बस यही सोच के आपको मॉक में ये नहीं देखना कि आप क्या कर सकते हो, आपको ये देखना है आप क्या छोड़ सकते हो। बिलीव मी, अगर आप ऐसे लेकर चलोगे ना तो आपके मार्क्स बढ़ेंगे बढ़ेंगे, डेफिनेटली बढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को कि कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए। सबसे पहले मैं बात करूँगी जो बिगिनर्स हैं उनके लिए, जो बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं 2026 या 2027 के लिए। फिर हम बात करेंगे जो जिनका सिलेबस कंप्लीट है लेकिन उनके मार्क्स नहीं आ रहे मॉक में। और थर्ड हम बात करेंगे जो एक एक या दो बार एग्ज़ाम्स दे चुके हैं लेकिन कहीं ना कहीं इंग्लिश उनका एक वीक पॉइंट बना हुआ है। तो द वीडियो फॉर दोज़ हु आर हैविंग ट्रस्ट इशूज़ एंड क्रेडिबिलिटी इशूज़, उनके लिए मैंने अपना स्कोर कार्ड लगा दिया है। यहाँ आप देख सकते हो मेरे इंग्लिश में 26.50 है। ये मेंस का है, IBPS PU के दोनों स्कोर कार्ड IBPS PU के हैं। यहाँ पे मेरे 32.75 हैं। ठीक है, ये रहे। तो यार आई होप आपका ट्रस्ट बिल्ड हो गया होगा। चलो आगे चलते हैं। देखो, सबसे पहली चीज़ रहती है किसी भी सेक्शन को करने में कि आपको अपना सिलेबस बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। तभी तो आप समझ पाओगे कि आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज़ क्या हैं, वीक एरियाज़ क्या हैं, क्या आपको करना है और क्या आपको छोड़ना है। देखो जैसे एक होता है RC, क्लोज टेस्ट, फिल इन द ब्लैंक्स, एरर डिटेक्शन, पैराग्राफ जंबल, उसमें वोकैबलरी के क्वेश्चंस आते हैं। देखो वोकैबलरी के क्वेश्चंस जो होते हैं ना वो अलग से नहीं आते कि आपको कोई वर्ड दे दिया उसका सिनोनिम पूछ लिया। ये ना RC के क्वेश्चन में मिक्स होके आता है। RC में से कोई वर्ड उठा लेगा और उससे पूछेगा कि इसका एंटोनिम, इसका सिनोनिम, या इसी में से कोई फिलिप्स बता दीजिए। फिर होता है एक सेंटेंस कंप्लीशन या सेंटेंस इम्प्रूवमेंट करके भी एक आता है। जैसे हमें एक सेंटेंस दे देता है, उसमें 2 या 3 वर्ड्स का एक फ्रेज़ बोल्ड करके दे देगा और बोलेगा इसको इम्प्रूव कैसे करें, क्या इसमें कोई एरर है, हम इम्प्रूव कर सकते हैं गिवन ऑप्शंस में से, या नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड। या फिर कोई ईडियम होगा उसको हाईलाइट करके दे देगा और ऐसे बोलता है कि क्या ये ईडियम सही अपनी प्लेस सही यूज़ हुआ है या इसको रिप्लेस करने की ज़रूरत है। एक होता है आपका पैसेज कंप्लीशन। ठीक है, तो यहाँ पर वही कि आपको एक लाइन दे दी जाएगी और फिर आगे एक ब्लैंक दे दिया जाएगा। ये फिलिप्स की तरह ही हो गया, बस आपको एक वर्ड की जगह एक फ्रेज फिल करना होगा। इसी टाइप के कुछ क्वेश्चन आते हैं। जैसे मेंस का मुझे एक क्वेश्चन याद आ रहा है कि उसमें ना इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चन आता है। एक आपको पैराग्राफ दे दिया जाएगा 3-4 लाइन्स का और फिर यहाँ पे ऑप्शंस होंगे ABCD। उसमें आपको बताना है कि इस पैराग्राफ का जो थीम है वो इनमें से किस ऑप्शन के साथ मैच कर रहा है। तो ये इजी रहते हैं, बस आपकी रीडिंग स्पीड पे डिपेंड करता है। रीडिंग स्पीड और आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है इस पे डिपेंड करता है। आई होप आपको ये पूरा क्लियर होगा। देखो अगर मैं बताऊँ तो एग्ज़ाम ना बस 3 चीज़ पे डिपेंड करता है इंग्लिश का, आपकी रीडिंग, ग्रामर और वोकैबलरी। जब आपकी रीडिंग होगी ना तो आपकी वोकैबलरी भी आराम से अपने आप ग्रो करेगी और ग्रामर भी ग्रो करेगी। देखो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोई भी नोवेल उठा के बैठने पड़ जाओ। मैं ये नहीं कह रही नोवेल पढ़ना गलत होता है, बट देखो जैसे मुझे इंग्लिश पसंद है और मुझे नोवेल पढ़ना भी बहुत पसंद है, स्टोरीज़ पढ़ना या अलग अलग जो आती हैं जैसे चेतन भगत की है या कॉली हॉवर्थ की है, मुझे बहुत पसंद है पढ़ना। लेकिन अगर आप कुछ ऐसे पर्सन हो जैसे नहीं पढ़ना पसंद, भाई नहीं होता, हर किसी का इंटरेस्ट नहीं होता, तो कोई ज़रूरत नहीं अपने आप को फ़ोर्स करने के लिए, सिर्फ एक एग्ज़ाम निकालने के लिए। एग्ज़ाम की जो रिक्वायरमेंट है वो करो और आपका हो जाएगा, मैं बता रही हूँ। ठीक है, अब देखो बात आती है सिलेबस करना कहाँ से है, तो उसके लिए भी मैंने आगे सोर्सेज रखे हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा वेट करो आप, जब तक मैं आपको ना कुछ एग्जांपल्स बता रही हूँ। देखो ये 3 क्वेश्चंस हैं जो मैंने लिए हैं। ये मॉक के क्वेश्चन है, लेटेस्ट मॉक से लिया है मैंने गाइडली के। इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, जैसे यहाँ पर हमें फिलअप करना है तो इसमें से बताना है कि इनमें से कौन से 2 वर्ड्स यहाँ फिल हो सकते हैं सीक्वेंस में। ठीक है, ये एक अनसीन पैसेज का क्वेश्चन है सेकंड वाला। यहाँ पर देखो ये
इसी में एक फिलअप बना के दे दिया और उसमें बताना है हमें कि इनमें से कौन सा वर्ड यहाँ फिल हो सकता है। ये एक एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन है जो हमें 4 पार्ट्स में डिवाइड करके दे दिया। इसमें हमें बताना है कि एरर किस में है। तो देखो ये वाला तो आपका रीडिंग से होगा, ये वाला भी आपका रीडिंग से होगा। इकलौता ये क्वेश्चन बचा जो ग्रामर का है, जिसमें आपको ग्रामर के रूल्स पता होने चाहिए। इफ़ ही वुड हैव सबमिटेड द एप्लीकेशन ऑन टाइम, देखो यहाँ पे एरर है इसमें, ठीक है ना। वो आपको याद आएगा, ये बहुत ही बेसिक रूल है ग्रामर का, बहुत ज़्यादा बेसिक है। मैं बताती हूँ कैसे करना है अभी। नेक्स्ट है आपको आपको अपना लेवल पता होना चाहिए। देखो अगर आरसी आपको समझ नहीं आता, जैसे आपने कोई भी एडिटोरियल पढ़ा या कुछ भी आप पढ़ रहे हो वो आपको समझ में नहीं आ रहा है, जैसे मैंने ये क्वेश्चन दिखाए, आप इनको पॉज करके प्लीज़ करने की कोशिश करो। अगर आपको समझ में आ रहा है कि हाँ ये आंसर सही है तो ये क्यों सही है, इसका मतलब आपका इंग्लिश थोड़ा थोड़ा सही है। अगर आपको देखो इसमें आपको शायद हो सकता है कि नहीं पता हो कि वुड हैव में क्या गलती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका इंग्लिश ख़राब है, आपको बस थोड़ा सा रिवाइज़ करना है, वो हो जाएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ, IBPS PO प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन आया था ब्रेक के ऊपर। 3 सेंटेंस थे और हमें तीनों सेंटेंस में ब्रेक वर्ड हाईलाइट करा हुआ था और उनमें से एक सेंटेंस में था मतलब जो BREAK होता है ना, BREAK, ये वाला ब्रेक। देखो इस वाले ब्रेक का मतलब तो होता है कि व्हीकल को रोकना ब्रेक लगाकर, और इस वाले ब्रेक का मतलब होता है या तो तोड़ना किसी चीज़ को, या फिर जो हम स्टडी में से ब्रेक लेते हैं वो वाला। तो स्पेलिंग ये थी लेकिन सेंटेंस में मतलब ये निकल रहा था। तो अब बताओ आप इतना तो डिफरेंस निकाल सकते हैं ना। ये सच बता रही हूँ, मुझे याद है IBPS PO प्रीलिम्स 2025 का ये क्वेश्चन है 1 नंबर का। अब बताओ यार कि अब पेपर आपकी नॉलेज चेक करने के लिए तो होता ही है, लेकिन वो आपका डिज़ाइन होता है आपकी रिदम को तोड़ने के लिए कि आप इतनी जल्दी जल्दी आंसर दे रहे हो, उस रिदम को कैसे तोड़ा जाए। तो हमें बस अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है और ये पेपर निकल जाएगा आराम से। देखो सबसे पहले आपको अपना करंट लेवल पता होना चाहिए कि आपका लेवल क्या है। आप बिगिनर में आते हो, इंटरमीडिएट में आते हो और एडवांस में आते हो। देखो जैसे अगर जो आप बिल्कुल स्टार्ट ही कर रहे हो, आपको अभी आपका सिलेबस भी कंप्लीट नहीं है, ग्रामर वीक है और आरसी समझ में नहीं आता, तो आपको फोकस करना चाहिए रीडिंग पर और अपना बेसिक सिलेबस और बेसिक रूल्स पे। ठीक है, आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर चुके हो, आपको क्वेश्चन समझ में तो आते हैं लेकिन एक्यूरेसी नहीं आती है आपकी। इसका मतलब ये है कि आपकी प्रैक्टिस और एनालिसिस में कमी है, वहाँ पर फोकस करिए। थर्ड वो स्टूडेंट्स होते हैं जो अटेम्प्ट कर लेते हैं लेकिन वो और अटेम्प्ट करना चाहते हैं। ठीक है, स्कोर तो उनका 15-20 के आसपास बनना है लेकिन वो और अटेम्प्ट करना चाहते हैं। समझ रहे हो ना, 15 से 20 स्कोर एक डिसेंट स्कोर है, एक एवरेज स्कोर है। लेकिन आप अगर अबव एवरेज बनना चाहते हैं, आप चाहते हैं आपकी स्पीड और आ जाए या फिर आपका सिलेक्शन इंग्लिश की वजह से ही हो जाए, जैसे मेरा एक इंग्लिश स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट था, अगर आप वो बनाना अपना स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट बनाना चाहते हैं तो आप लेवल 3 में आते हैं। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले स्टार्ट कैसे करना पड़ेगा आपको। देखो सबसे पहले तो आपको करने पड़ेंगे PYQs। ठीक है, आप PYQs कहाँ से करोगे। देखो टेक्स्ट बुक नाम का एक ऐप है, वहाँ पर ना आप जब उसका सब्सक्रिप्शन लोगे तो आपको सारे सब्जेक्ट के PYQs मिल जाएंगे शिफ्ट वाइज। ठीक है, अब मेरे पास मैंने कभी टेक्स्ट बुक यूज़ नहीं किया है, मैं सिर्फ वीडियोस और 2 मॉक सोर्सेज को फॉलो किया है। इसलिए अगर आप बोलो कि लिंक प्रोवाइड कर दूँ या कोई कोड दे दूँ जिसकी वजह से इसका डिस्काउंट आ जाए, तो भाई मेरे पास तो नहीं है इसके पास, क्योंकि मैंने टेक्स्ट बुक यूज़ नहीं किया। मेरा हमेशा ऐसे एक ही फ़िलॉसफ़ी रही है कि कम से कम सोर्सेज रखो, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करो, बस सिलेक्शन पक्का है। तो मैंने जो सोर्स फॉलो किया था PYQs के लिए वो वीडियो सोर्स है, आप उसे भी देख सकते हो। वरुण चित्रा सर हैं, वो वीडियोस करवाते हैं मेमोरी बेस्ड पेपर की, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन सही होते हैं। आप उनका वीडियोस देख सकते हो अपना लेवल चेक करने के लिए कि एग्ज़ाम का क्या लेवल आ रहा है और आपका क्या लेवल है, तभी तो आप अपनी आगे प्रिपरेशन स्टार्ट कर पाओगे। सेकंड जो काम आप कर सकते हो वो है एक मॉक अटैम्प्ट करना। किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाओ, चाहे गाइडली, चाहे ऑलिव बोर्ड, चाहे स्मार्ट कीड़ा, एक मॉक हमेशा फ्री रहता है ना। तो उसको अटेम्प्ट करो, उसमें अपने मार्क्स देखो, उसमें अपनी अंडरस्टैंडिंग लेवल देखो कि एग्ज़ाम का एक्चुअल में क्या लेवल है और आप कहाँ पर स्टैंड कर पा रहे हो इस समय। ठीक है, तो आप अपनी आगे की प्रिपरेशन को गाइड कर सकते हो। आई होप ये पार्ट आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। आगे देखो अब सोर्सेज़ की बात आई तो निमिषा मैम और वरुण चित्रा सर के बारे में मैं बता सकती हूँ क्योंकि इनको मैंने फॉलो किया है। विशाल परिहार सर की मैंने थोड़ी बहुत वीडियोस देखी हैं, ज़्यादा नहीं देखी हैं। तो इनको आप देखो, मैं बहुत अच्छे से तो नहीं बता पाऊँगी
कि आप इनको फॉलो करो। आप 1-2 वीडियोज़ देख सकते हो तीनों टीचर्स की। ये बेस्ट टीचर्स हैं इस समय जो इंग्लिश में चल रहे हैं। मैंने उनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है उसी हिसाब से। निमिषा मैम का बस एक ही ड्रॉबैक है कि स्टूडेंट्स बोलते हैं निमिषा मैम का लेवल थोड़ा हाई रहता है, सब कोई नहीं समझ पाता है इनको। तो अब देखो यार, आपको ये देखना पड़ेगा 1-2 क्लासेस लेकर कि आपके लिए ये सूटेबल है या नहीं। अगर आपको मोर देन 60% या 60% क्लास समझ में आ रही है, इसका मतलब ये है टाइम के साथ चीज़ें सही हो जाएंगी। अगर आप अभी स्टार्ट किए हो इसलिए ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन धीरे धीरे उनका लेवल भी आपको समझ में आ जाएगा। इन केस आपको बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही है समझने में, तो मैं कहूँगी क्विकली स्विच टू वरुण सर। वरुण सर बहुत ही ईजी लैंग्वेज में समझाते हैं। वरुण सर शायद खुद भी पेपर देने जाते हैं, इसलिए आप इनको भी फॉलो कर सकते हो। इनका चैनल मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया है, स्टडी क्विक करके है। और थर्डली आप विशाल परिहार सर की भी 1-2 वीडियोस देख सकते हो। आपको इन तीनों में से जो टीचर बेस्ट लगे सिर्फ उसी को फॉलो करना। 2 या 3 या 4 टीचर के पीछे मत भागना। देखो मैंने भी वही स्ट्रेटेजी अपनाई थी, लिमिटेड सोर्सेज मैक्सिमम रिवीजन, और मैं आपको भी वही बता रही हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने आपको बताया था एक PYQ या एक मॉक अटेम्प्ट करके देखो, ताकि आपको ये पता चले कि आपका लेवल क्या है, और ये आपको करना ही पड़ेगा। अब PYQ के लिए मैंने आपको बता दिया कि ये वरुण चित्रा सर के चैनल पे मिलेंगे और किसी के चैनल पे नहीं मिलेंगे। और अगर आपको क्विज़ के फॉर्म में अटेम्प्ट करना है तो आप टेक्स्ट बुक पे जा सकते हो या किसी भी एक मॉक के इंटरफेस पे जाओ, वहाँ हो सकता है आपको मिल जाए। अब मॉक्स और क्विजेस कहाँ से करने हैं? देखो अगर आप स्टार्ट कर रहे हो ना प्रिपरेशन, अगर जैसे आज आपने क्लोज टेस्ट पढ़ा कैसे सॉल्व करते हैं, तो अब आपको मन करेगा कि उसके मॉक करना है या क्विज़ करना है, तो मैं बोलूँगी फ्री क्विजेस से स्टार्ट करो। अड्डा 247 की जो एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड करना, और वहाँ पे ना डेली फ्री क्विजेज आते हैं डेली, और उसमें आपको टाइम वाइज पता लगेगा। देखो प्रेपरेशन करना एक चीज़ है, सिलेबस करना एक चीज़ है, लेकिन सिलेक्शन आपका तभी होगा जब आपकी एक्यूरेसी प्लस स्पीड साथ में आएगी, है ना। तो उसके लिए आपको PDF से आप कितनी भी PDF लगा लो, लेकिन फ़ायदा आपको मॉक और क्विज़ेस से ही होने वाला है। तो क्विज़ेस के लिए जो मैंने सोर्सेज फॉलो करे थे वो थे अड्डा 247 और स्मार्ट कीड़ा पे ना कुछ फ्री क्विज़ेस आते हैं, मैंने वो दिए थे। इंग्लिश के ज़्यादा नहीं दिए थे स्मार्ट कीड़ा से, अड्डा वाले ही दिए थे। और बाकी मैंने ऑलिव बोर्ड और गाइडली के मॉक परचेज़ कर रखे हैं, मैंने उनसे प्रैक्टिस की थी। दोबारा बता रही हूँ, एक और बार सुन लो। अगर फ्री क्विजेस करने हैं तो अड्डा और स्मार्ट कीड़ा से करना। अगर मॉक अटेम्प्ट करना है तो गाइडली और ऑलिव बोर्ड से करना, ठीक है। सिर्फ लिमिटेड सोर्सेज रखना, इनमें से कोई भी एक वीडियो सोर्स और इनमें से कोई भी एक क्विज़ जो आप डेली दोगे, नो मैटर वॉट। बहुत कम टाइम का होता है, 5-6 मिनट का क्विज़ रहता है बस। और वीकली या हफ्ते में 2 बार एक मॉक अटेम्प्ट करना है इंग्लिश का। आप गाइडली ले सकते हो या ऑलिव बोर्ड ले सकते हो। अड्डा 247 मत लेना, बस कुछ भी ले लेना। और इतना बताना था। अब बहुत से लोगों का क्वेश्चन होता है कि बुक्स लेनी है क्या इंग्लिश की, कि एक कोई हमने बुक सुनी अड्डा 247 की बुक आती है, या फिर एक ऑब्जेक्टिव इंग्लिश साक्षी बख्शी करके कोई एक बुक है वो आती है, या निमिषा मैम की बुक्स आती हैं ग्रामर ग्रंथ करके, वो ले लें। भाई बिल्कुल मत लो, कोई ज़रूरत नहीं है, सच बता रही हूँ, कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। अभी इन दोनों टीचर्स की जो मैंने फॉलो किया है, कुछ इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट भी हैं, वो भी मैं आपको अभी यूट्यूब पे जाके दिखा दूँगी। बुक्स के पीछे मत भागो, कुछ नहीं होता। और कुछ लोगों का क्वेश्चन होता है कि गाइडली की PDF बहुत फेमस चल रही है, ले लें क्या? देखो अगर आपको प्रैक्टिस PDF से करना पसंद है ले सकते हैं, लेकिन मैं फिर से बता रही हूँ कि सिलेक्शन स्पीड से होता है और स्पीड क्विजेज़ और मॉक से आती है। मैंने आज तक कभी भी गाइडली की PDF सॉल्व नहीं की हैं, किसी भी सब्जेक्ट की नहीं की हैं, क्योंकि बहुत ही बोरिंग लगता है मुझे PDF सॉल्व करना। क्योंकि क्वेश्चन तो आप सॉल्व कर लोगे, लेकिन मॉक में क्या होता है, हमें ये देखना होता है कि कौन सा क्वेश्चन कम टाइम में सॉल्व हो रहा है, हमें उसे वो करना होता है। वो गाइडली की PDF हमें नहीं सिखा सकती है। अगर आप बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हो ना, जैसे आज आपने क्लोज टेस्ट पढ़ा, तो आज आज आप गाइडली की PDF अगर आपके पास है, या फिर मेरे को एक फ्री सोर्स पता है उसका, वो मैं आपको शेयर कर दूँगी। आप वहाँ से क्लोज टेस्ट के 50 क्वेश्चन कर लेना। बस ये याद रखना, जैसे आपने एरर डिटेक्शन आज पढ़ लिया, तो एरर डिटेक्शन के 50 क्वेश्चन करने हैं, चाहे आप आज करें या एक दिन का गैप देकर करें, करने हैं। भाई जब कॉन्सेप्ट पढ़ लोगे, क्वेश्चंस लगाओगे, तभी तो वो कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठेगा। नेक्स्ट चलते हैं। देखो रीडिंग मैंने बताया बहुत ज़रूरी है। नॉवल पढ़ सकते हो पढ़ लो, नहीं पढ़ सकते तो अपने आप को फोर्स करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है।
अपना फ़ोन खोलो, 10 मिनट का टाइमर लगाओ, दी हिंदू की वेबसाइट पे जाओ, एडिटोरियल सर्च करो, दी हिंदू एडिटोरियल डालो, 2 एडिटोरियल्स आ जाएंगे, उनको पढ़ो। ठीक है, अगर आपको समझ में आ रहा है तो। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, जो मैंने यहाँ पर टीचर्स बताए ये सारे एडिटोरियल करवाते हैं, इनकी वीडियो को देखो, समझो कैसे एडिटोरियल करवा रहे हैं, जो इम्पोर्टेंट वोकैब्स बता रहे हैं उनको नोट डाउन करो और आगे बढ़ो। ठीक है ना, समझ गए ना आप कैसे करना है एडिटोरियल। मैं बोलूँ, मैंने खुद से पढ़ा था, मैं आपको भी यही सजेस्ट करूँगी कि सेल्फ पढ़ो, क्योंकि एग्ज़ाम में आरसी आएगा, हमें खुद की स्पीड बढ़ानी है, ना कि वीडियो देख देख के अपना वो बनाना है कि हाँ यार आज का मोटिवेशन पूरा हुआ, आज हमने एडिटोरियल कर लिया। नहीं भाई, एग्ज़ाम में तो खुद ही पढ़ना पड़ेगा ना पूरा आरसी। या फिर आप ऐसे कर सकते हो, स्टार्टिंग में समझ में नहीं आ रहा है एडिटोरियल, तो 1 महीने के लिए वीडियो सोर्स फॉलो करो, और जैसे ही आपको चीज़ें समझ में आ जाएँ, थोड़ा थोड़ा वोकैब आपका स्ट्रॉन्ग होने लगे, तब जाकर आप सेल्फ पे मूव कर जाओ। देखो, सेल्फ करोगे 10 मिनट का टाइम लगेगा, वीडियो करोगे तो कम से कम आधे घंटे का टाइम लगेगा, तो ये आप कर सकते हो। नोवेल अगर आपको पढ़ना पसंद है तभी पढ़ना, ओवरबर्डन मत करना अपने आप को। वोकैब के पीछे मत भागना कि पूरे पूरे दिन वोकैब ही रट रहे हो, ऐसा नहीं करना, लिमिटेड अमाउंट में करना है। जो न्यूज़पेपर में आ रहा है बस वही वोकैब करना है। जैसे वेहेमेंटली का मतलब अगर आपको नहीं पता होगा अभी के लिए, वेहेमेंटली वेहेमेंटली का मतलब होता है फोर्सफुली। ये एक इंपॉर्टेंट वोकैब है, ये एग्जाम में आ सकती है। जैसे एक होता है हमारा वर्ड डेस्पोडेंट, डेस्पोडेंट है ना, इसका मतलब होता है कि आप मतलब ये सैडनेस से रिलेटेड एक वर्ड है, ये वर्ड आ सकता है। बहुत ज़्यादा टफ वर्ड करने की भी ज़रूरत नहीं है, वो नहीं आते एग्जाम्स पे। जो आपको जो भी वीडियो सोर्स फॉलो करोगे वहाँ टीचर्स आपको बताएगा क्या इंपॉर्टेंट वर्ड है, उसे पढ़ लेना, उसे लिख लेना अपने पास। और रात देखो, वोकैब का बस एक ही रूल है, उसे अपनी नोट कॉपी में नोट डाउन कर लो। सोने से पहले बस एक बार पन्ने पलट के देख लो आपने आज क्या क्या पढ़ा, और वीकली संडे को ऑफ रखो, कुछ नहीं पढ़ना है, बस जो पूरे हफ्ते पढ़ा है उसको रिवाइज़ करना है, चाहे क्वांट्स हो, इंग्लिश हो, रीजनिंग हो। ठीक है, बस इतना सब करना है आपको। ग्रामर के लिए मैं बोलूँगी आप सबसे पहले एक वीडियो सोर्स फॉलो करो। देखो, अगर निमिषा मैम को फॉलो करते हो तो उनकी एक 120 रूल्स ऑफ ग्रामर की प्लेलिस्ट है, वो करना। पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, ऑनलाइन हो जाएगी, कहीं से भी मिल जाएगी, लिखने की ज़रूरत नहीं है 120 रूल्स को। पीडीएफ देखते जाना और वीडियो सुनते जाना। ठीक है, अगर आपको ये नहीं करना है ग्रामर के लिए, तो वरुण सर का एक प्लेलिस्ट है इंग्लिश इज़ लॉजिकल करके, आप वो कर सकते हो। वहाँ सर ने 3 लेवल में पढ़ाया है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। अब समझ जाओ, बिगनर इंटरमीडिएट करके कुछ क्वेश्चंस हैं उसमें, रूल्स बदलते हैं, तो वो आप कर सकते हो। ठीक है ना, और मैं आपको दिखा दूँगी यूट्यूब पे। आई होप वोकैब पे आपको समझ में आ गया होगा कैसे करना है, किस लेवल की वोकैब आती है। अगर आप स्टार्ट करते हो तो आप ऐसे वर्ड से डर जाओगे। उबिक्विशियस एक वर्ड होता है, इसका मतलब होता है सर्वे सर्वा। ये वर्ड से आप डर जाओगे, क्योंकि मैं तो डर गई थी यार, ऐसे-ऐसे वर्ड आएँगे तो कैसे करूँगी मैं? लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। जब आप मॉक दोगे, ये वर्ड 50 बार रिपीट हो जाएगा, अपने आप याद हो जाएगा आपको। नेक्स्ट चलते हैं। देखो, ये मैंने एक 30 मिनट्स का, सॉरी 60 मिनट्स का प्लान बनाया है डेली का। मतलब हर घंटे 1 घंटा दो, मतलब सॉरी हर दिन 1 घंटा दो अपने आप को इंग्लिश इम्प्रूव करने के लिए। अगर आपकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा वीक है तो आप 2 आवर्स भी लगा सकते हो। देखो, ऐसा होता है कि किसी का इंग्लिश अगर वीक है तो उसका रीजनिंग और क्वांट अपने आप ही स्ट्रॉन्ग होगा। अगर आपका इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है तो क्वांट और रीजनिंग में कोई ना कोई एक सब्जेक्ट तो आपका वीक रहेगा। तो देखो, यहाँ पर अगर आप 1 घंटा लगा रहे हो, वहाँ आपको ज़्यादा टाइम लेना पड़ेगा, तो वो चीज़ें बैलेंस हो जाती हैं अपने आप ही। 10 मिनट एडिटोरियल रीड करो। अगर आपकी इंग्लिश सही है तो मैं समझती हूँ आप एडिटोरियल समझ सकते हो। नहीं समझ सकते, कोई बात नहीं, स्टार्टिंग में वीडियो सोर्स फॉलो करो 1 महीने के लिए, फिर आप अपने आप समझने लगोगे चीज़ों को। ठीक है, ये समझ में आ गया ना आपको? और डेली आपको एक टॉपिक कंप्लीट करना है। जैसे आज आपने सोचा आज मुझे आरसी वाले टॉपिक को कंप्लीट करना है, आज मुझे क्लोज टेस्ट करना है, तो क्लोज टेस्ट की वीडियो देखो एक, जिस भी टीचर को आप फॉलो करना चाहते हो, जैसे क्लोज टेस्ट बाय वरुण सर या क्लोज टेस्ट बाय निमिषा मैम, वहाँ एक 1 शॉट वीडियो आएगी, उस पूरी वीडियो को देखो। जो वर्ड्स या जो रूल्स आपको समझ में नहीं आ रहे हैं उन्हें नोट डाउन करो और आगे बढ़ो। आप उसके आगे बढ़ने का मतलब क्या है कि अगले दिन आपको क्या करना है, एडिटोरियल तो आपका सेम रहेगा, जो आपने यहाँ पर टॉपिक पढ़ा है उसका एक सेक्शनल टेस्ट देना है या फिर एक क्विज़ देना है। इतना समझ में आ गया, सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और साथ के साथ स्पीड भी बन जाएगी। अगर यहीं आप एसटी की जगह पीडीएफ सॉल्व करना चाहते हो तो इसका मतलब सिर्फ एक चीज़ है कि आपका टॉपिक तो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा लेकिन आपकी स्पीड नहीं बन पाएगी। और मैंने आपको बताया सिलेक्शन तभी होगा जब एक्यूरेसी प्लस स्पीड साथ में मिलेंगी।
आई होप ज़्यादा समझ, मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे रही हूँ यार, क्योंकि मुझे पता है जब मैंने स्टार्ट किया था मैं इतनी परेशान थी इस सब्जेक्ट को लेके, और इनफैक्ट सारे ही सब्जेक्ट्स को लेके, कोई नहीं था बताने के लिए। तो बस एक बड़ी बहन की तरह सुन लो। मैं जो, अब देखो, जब आप ये सारी चीज़ कर लोगे आपको पता लग जाएगा आपकी स्ट्रेंथ क्या है और आपकी वीकनेस क्या है। आपको अपनी स्ट्रेंथ को एम्प्लीफाई करना है और अपनी वीकनेस को रिड्यूस करना है। कैसे करोगे? अपना पेपर का अटेम्प्ट करने का स्ट्रेटेजी बनाकर। मेरी जो स्ट्रेटेजी है वो मैं यहाँ शेयर कर रही हूँ। देखो, मेरी स्ट्रेटेजी मेरी वीकनेस और स्ट्रेंथ पर डिपेंड करती है, आपकी थोड़ी अलग हो सकती है, डिपेंड करता है। और ऐसा मत करना कि आप आरसी छोड़ के जा रहे हो या पैराजंबल आपको टफ लगता है छोड़ के जा रहे हो। एसबीआई क्लर्क मेंस का इस साल का बता रही हूँ, इंग्लिश का पेपर इतना गंदा आया था, इनफैक्ट पीओ लेवल मेंस के लेवल से भी गंदा आया था। आरसी तो छूने लायक नहीं था उसमें, बता रही हूँ। आरसी छोड़ के जाओ, कोई ऐसा कोई, अच्छा मैंने कुछ वीडियोस देखी हैं वो बोलते हैं कि आरसी कर जाओ 10 नंबर मिल जाएंगे, पैराजंबल कर जाओ 15 नंबर मिल जाएंगे, इंग्लिश पार हो गई। भाई अगर तुम्हें नहीं पता एग्ज़ाम में क्या टफ आ जाए और क्या ईजी आ जाए, इसलिए हमें सिलेबस तो अपना पूरा कंप्लीट करना ही है और उसमें से जो हमें ईजी लग रहा है वो अटेम्प्ट करना है। आई होप मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। पेपर सेट करना आपके हाथ में नहीं है, इसलिए ये तो सोच के मत जाओ कि ये छोड़ के जा रहा हूँ, ये करके जा रहा हूँ, एग्ज़ाम में बस ये और ये सॉल्व करूँगा। मर जाओगे, 1 साल बर्बाद जाएगी आपकी अगर ऐसे करोगे तो। देखो, सबसे पहले ईजी पीजी क्वेश्चंस करती हूँ मैं। ईजी पीजी क्वेश्चंस का मतलब कॉलम बेस्ड क्वेश्चन, फिलअप्स वाले क्वेश्चंस, या फिर सेंटेंस इम्प्रूवमेंट। 4 सेंटेंस दे देगा और बोलेगा इनको रीअरेंज करो एक मीनिंगफुल पैराग्राफ में। ये मेरे लिए ईजी पीजी क्वेश्चंस हैं, इनको मैं तुरंत कर देती हूँ। सेकंड प्रायोरिटी रहती है मेरी क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट फिलअप्स की तरह ही होता है, मेरे लिए ईजी रहता है, मैं सेकंड पे से लेके चलती हूँ। थर्ड पे मैं करती हूँ आरसी। ठीक है, अब देखो ये यहाँ पर एरर और पीजी में, मैं यहाँ पर देखो ये 3 तो ऊपर के हमेशा फिक्स रहते हैं, हमेशा अगर पेपर में है तो मैं इसी ऑर्डर में अटेम्प्ट करूँगी। एरर और पीजी में मुझे सोचना पड़ता है, ये दोनों मेरे वीक एरियाज़ हैं। एरर में मेरे हमेशा चांसेस हो सकते हैं एरर होने के, और पैराजंबल यार मेरे को तो टफ लगता है, सही बता दूँ। मैं उसमें कोशिश करती हूँ कि फर्स्ट और लास्ट सेंटेंस में निकाल पाऊँ, बाकी तीनों बाढ़ में जाएँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मुझसे जितने क्वेश्चन होते हैं मैं एक्यूरेसी 100% करने की कोशिश करती हूँ, बाकी छोड़ देती हूँ। छोड़ना भी आना चाहिए पेपर में। आई होप मेरा सीक्वेंस आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ही आपको अपना एक सीक्वेंस बनाना है। इजी पीजी क्वेश्चंस हैं, तुरंत करते जाओ। और ऐसे क्लोज टेस्ट आया 5 नंबर के, आरसी आया, इसको फर्स्ट क्वेश्चन मार्क फॉर रिव्यू करो और बाकी सारे छोड़ के आगे बढ़ो। पहले पूरा पेपर देख लो कि पेपर में आया क्या है। ऐसा नहीं है आपने आरसी लेके बैठ गए और 20 मिनट आरसी भी निकल गए आपके। ये मैं अब आपको बात बता चुकी हूँ कि स्पीड कैसे इम्प्रूव होगी। आपको क्विज़ देने पड़ेंगे, आपको मॉक्स देने पड़ेंगे, उन्हीं से स्पीड इम्प्रूव होगी। ठीक है, ये हो गया, मतलब मेरी एंड से मैं जितना बता सकती थी आपको बता दिया। एक बार मैं आपको यूट्यूब पे और लेकर जाती हूँ। देखो अभी हम यूट्यूब पे देखते हैं कि जो मैंने आपको टीचर्स बताए उनका प्लेलिस्ट, इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट कौन सी है। जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो ये वरुण चित्रा सर का चैनल है। यहाँ पर आपको देखो, एक तो प्रीलिम्स का अलग सेक्शन मिल जाएगा, अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगी, और मेंस की अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो कोई टेंशन नहीं है, जो लोग स्टार्ट कर रहे हो प्रीलिम्स से स्टार्ट करो, फिर धीरे धीरे मेंस पे स्विच करना। अब यहाँ पर एक इंग्लिश इज़ लॉजिकल करके प्लेलिस्ट है जो मुझे नहीं दिख रही है अभी। आप ये रहा इंग्लिश इज़ लॉजिकल। आई होप मेरा एरो दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे। ये प्लेलिस्ट आप कर सकते हो अगर आप बिगनर हो तो। इसमें हर टॉपिक का 3 लेवल करवाया है सर ने। उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं निमिषा मैम की। ये निमिषा मैम का है, यहाँ पर सबसे फेमस है इनका परफेक्शन वाला बैच। यहाँ पर हर वेडनेसडे पर एक क्लास आती है न्यू। आप हर वेडनेसडे तो नई क्लास कर सकते हो, और बाकी के डेज़ आप जो पुरानी क्लास है वहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। मैंने तो यहीं से स्टार्ट किया था, मैंने कोई ऐसा अलग से नहीं किया था कि आज पहले क्लोज टेस्ट कर लेती हूँ, ये कर लेती हूँ, वो कर लेती हूँ। मैंने डायरेक्टली यहीं से स्टार्ट किया था, क्योंकि इसमें ना सारे क्वेश्चंस मिल जाते हैं। और एक है इनका वीडियो 120 रूल्स ऑफ ग्रामर करके, ये रहा एक वीडियो है यहाँ, ये मैंने किया था एक वीडियो ग्रामर्स की रूल करने के लिए। ठीक है ना, और बाकी मॉक से प्रैक्टिस की थी बस। ये देखो, ये स्मार्ट कीड़ा का प्लेटफॉर्म है, गूगल पे डालना स्मार्ट कीड़ा, फिर ये यहाँ जाना, यहाँ पर क्विज़ पे जाना फ्री। ठीक है, यहाँ पर इंग्लिश वाले सेक्शन पे जाना। देखो इसमें सारे हैं
क्वांट्स का भी है, रीजनिंग, इंग्लिश, देन ये जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स एंड मिसलेनियस क्वेश्चंस। तो इंग्लिश वाले सेक्शन पे जाना, व्यू ऑल क्वेश्चन पे जाओगे, आपको यहाँ सारे ही टाइप्स के क्वेश्चंस के अलग अलग टेस्ट मिल जाएंगे। जैसे मैं आपको क्लोज टेस्ट खोल के दिखाती हूँ। देखो कितने क्वेश्चंस हैं, 98 एक्सरसाइज हैं आपकी, ज़्यादा नहीं है, 8 मिनट्स की है। तो आप आराम से वीडियो सोर्स देखो और यहाँ पर 8 मिनट की है, 2-3 कर सकते हो दिन में, आप क्लोज टेस्ट बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, आप ये भी कर सकते हो। सेकंड अगर ऑप्शन आप लेना चाहो तो अड्डा 247 का है, यहाँ पे भी सेम फ्री सेक्शन, फ्री टेस्ट रहते हैं सारे के। आपको ये सारे नहीं करने, ये जो क्या EMRS, UGC ये सब नहीं करना आपको, सिर्फ बैंकिंग वाले क्वेश्चन करने हैं। जैसे यहाँ पर एक क्विज़ है बैंक फाउंडेशन इंग्लिश सेक्शन वाला, ये आपको अटैम्प्ट करना है, ठीक है। और नाबार्ड का अगर करना चाहो तो कर लेना है, बैंक लेवल का ही रहता है, क्वांट्स का है। इस तरीके से डेली आते हैं यहाँ पर क्विजेज़ और मॉक्स, आपको सिर्फ इंग्लिश वाले, मतलब सॉरी, बैंक वाले अटैम्प्ट करने हैं। आई होप मेरा आपको पूरा सब क्लियर होगा, जो मैं आपको बताना चाहती थी। मैंने आपको वीडियो सोर्स बता दिए, सब कुछ बता दिया। डेट इज़ फ्रॉम माई साइड, कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अगर कोई क्वेश्चन छूट गया हो तो प्लीज़ मुझे बताओ कमेंट में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्प हुई हो आपकी, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। एंड अगर कोई क्वेश्चन छूट गया हो मुझसे, जो आपकी प्रॉब्लम हो, आप फेस कर रहे हो करेंटली, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं अगर सॉल्व हो सकता है तो मैं वहीं पर रिप्लाई दूँगी, नहीं तो मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो लेकर आऊँगी। जैसे अगर आप मॉक अटेम्प्ट करना नहीं आ रहा है, या और भी जो भी आपका इशू है, प्लीज़ मुझे बताना।